फ्रेंड, आज जो हमारा सब्जेक्ट है एमबीए में डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स है, सेमेस्टर सेकंड है। तो पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें मार्केटिंग का पता होना चाहिए, उसके बाद हम ई कॉमर्स को जानेंगे और डिजिटल मार्केटिंग को भी जानेंगे। ठीक है, तो मैं अपने लैंग्वेज में पहले आपको बताता हूँ। बुकिश हम थोड़ी सी लेट जाएंगे या नोट्स पे हम थोड़ी देर में फोकस करेंगे। सबसे पहले मार्केटिंग की हम बात करते हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है मीटिंग नीड प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसको बोलते हैं नीड। पूरी की पूरी मार्केटिंग जो है इसी नीड पर बेस्ड करती है। नीड का मतलब होता है फेल्ट डेफिशिएंसी, यानी फेल्ट डेफिशिएंसी, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना और डेफिशिएंसी का मतलब कमी को। आपने किसी की कमी को महसूस करा और उस कमी के लिए सॉल्यूशन ढूंढे। सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट या सर्विस हो सकते हैं। आपने एक प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट उस सॉल्यूशन के रूप में उतार दिया, उसको लोगों ने यूज़ करा और उस सॉल्यूशन से उनको ऑप्टिमम रिजल्ट मिले। अब ऑप्टिमम रिजल्ट मिले तो वो ज़्यादा बिकेगा प्रोडक्ट, और बिकने की वजह से आपकी मार्केट में ग्रोथ अच्छी होगी और लोगों को आपकी कंपनी पर विश्वास बनेगा। तो यहाँ पर नीड की वजह से, नीड को आइडेंटिफिकेशन करने की वजह से मार्केटिंग और सेल में डिफरेंशिएशन हो गया। क्योंकि सेल जो काम करती है वो सिर्फ बनाने का काम करती है और बेचने का काम करती है। कोई चीज़ बन गई तो बेच दो, चाहे उसकी नीड हो मार्केट में या ना हो, कैसे भी बेचो मैनिपुलेट करके। ठीक है, अपने वोकल टेक्सचर का यूज़ करके, ठीक है, या कन्वेंसिंग पावर का यूज़ करके आपने वो चीज़ बेच दी, लेकिन अगली बार नहीं बेच पाओगे आप। क्योंकि एक बार कोई बेवकूफ़ बन सकता है, दो बार या बार बार नहीं बन सकता। उसका सबसे अच्छा फंडामेंटल टूल है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट ही उसकी नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए आप मार्केट को सर्च करते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लोगों के दांत खराब हो रहे थे, कैरीज हो रही थी, टूथपेस्ट निकल गया। लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी निकल गई। लोगों को टिकट बुक कराने की प्रॉब्लम हो रही थी, आईआरटीसी की साइट बना दी। ठीक है, लोगों को और ज़्यादा इंटरनली घूमने में दिक्कत हो रही थी, मेट्रो ले आए। ठीक है, लोगों को क्या हो, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही थी, आपकी ई टीचिंग लिया है, ई10 क्लासेस लिया है, नॉलेज मैनेजमेंट डेवलप कर दिया। और भी क्या है, लोगों को टाइम को सेविंग करने के लिए अलग अलग तरीके से रिसर्च चली रही है। वो किस वजह से चल रही हैं, लोगों की नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ज़रूरतों को, और उसके लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन वो लोग लेकर आ रहे हैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में। इसी वजह से नए नए प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग का मतलब मीटिंग नीड प्रॉफिटेबिलिटी, मीटिंग का मतलब मिलाना, नीड का मतलब ज़रूरतों को और पैसे कमाना। जब आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर दोगे तो आप उनकी ज़रूरत बन जाओगे, और जब आप उनकी ज़रूरत बन जाओगे तो वो आप लोगों पे विश्वास करेंगे, और जब आप पे लोग विश्वास करेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट बार बार खरीदेंगे। और बार बार खरीदने का मतलब यह है कि आपको प्रोडक्ट बार बार बनाना पड़ेगा, जिससे आपकी सेल इंक्रीज़ होगी, और सेल इंक्रीज़ होगी तो आपकी मार्केटिंग की वजह से सेल इंक्रीज़ होगी, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। अब एक बात बताओ, लोगों ने 70,000 के मोबाइल भी खरीद रहे हैं और 60,000 के मोबाइल भी खरीद रहे हैं। एप्पल का 70,000 रुपये का मोबाइल है, एक 60,000 रुपये का पोको का मोबाइल है। क्यों खरीद रहे हैं लोग? क्योंकि पोको का मोबाइल वो लोग यूज़ कर रहे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ नीड है कॉलिंग की और एक स्मार्टफोन की, और एप्पल का मोबाइल वो लोग यूज़ कर रहे हैं जिनको थोड़ा सा लेविश लाइफ जीने की आदत है। तो हर किसी की नीड अलग अलग होती है, वो मैं बताऊंगा क्यों होती हैं, कैसे होती है। उस पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, कंज्यूमर बिहेवियर हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मार्केटिंग पर ही हम फोकस करते हैं। मार्केटिंग के अंदर क्या होता है? मार्केटिंग में माल बेचना आपका मेन है। मार्केटिंग जो है वो सेल का 80% कैप्चर करती है। अगर मार्केटिंग आपने अच्छे से की हो, मार्केटिंग का मतलब यहाँ पर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से नहीं है। मार्केटिंग का मतलब यहाँ पर नीड को आइडेंटिफिकेशन से है। उसके लिए चाहे आपने एडवर्टाइजमेंट की हो, चाहे आपने रिसर्च की हो, आपने प्रोडक्ट की, उनके क्या हुआ है कि कस्टमर की ओरिएंटेशन के हिसाब से बनाए हुए हैं। तो जितनी ज़्यादा आप नीड को डेप्ली समझ लोगे, डीपली समझ लोगे, और उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस बना दोगे, तो वो मार्केट में ऑन एयर हो जाएगा प्रोडक्ट, और वही क्या होती है? मार्केटिंग कहलाती है। अब आता है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या चीज़ आ गई? कॉमर्स का मतलब था कि जब प्रोडक्ट बना है और बनने से लेकर बिकने के बाद की आफ्टर सेल सर्विस सारी की सारी ई कॉमर्स के अंदर आती है। अब मार्केटिंग तो हमने पढ़ ली, मार्केटिंग तो सिर्फ बेचने से रिलेटेड है। यहाँ पर बेचने पे काम ही नहीं कर रहे हम अपवर्ड भी जा रहे हैं और डाउनवर्ड भी जा रहे हैं। अपवर्ड का मतलब ये है, हम ये भी देख रहे हैं कि माल कहाँ से खरीदना है, प्रोडक्ट किस तरीके से सुपीरियर हो, ठीक है, और हमें अपने माल की सप्लाई कंटिन्यूसली रखनी है। पार्ले का एग्जांपल लेते हैं। पार्ले आटा भी खुद ही बनाता है और बिस्किट भी खुद ही बना रहा है।
ठीक है, वो बहुत बल्क में आटा लोगों से ले लेता है, खुद के भी उनने क्या हुआ अपने फार्म खरीद रखे हैं, वो आटा भी बना रहा है। अब क्या हुआ, जिससे अच्छी क्वालिटी का बिस्किट बने, बीच में से वो सारे हडल छट जाए, ठीक है, जो कि उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाते थे। तो इंटीग्रेशन कॉमर्स का मतलब हो गया वो सारे प्रोसेस जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज किया जाए। अब क्या है, ई कॉमर्स क्या है, अब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या मतलब है, ई कॉमर्स का मतलब ये है कि आपके पास कितने माल की रिक्वायरमेंट है, आपने अपनी ERP खोली, अपना कंपनी का सॉफ्टवेयर खोला, आपको पता चल गया कि इतने की शॉर्टेज है, और हर एक डिपार्टमेंट अपना स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करता है, वो भी ऑनलाइन। उससे कंपनी को ये पता चल जाता है कि किस डिपार्टमेंट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। फाइनली उसको कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करने के बाद उसको वो उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करते हैं। तो ई कॉमर्स क्या है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, यानी प्रोडक्ट को बेचने के बाद आफ्टर से सर्विस तक शुरू होता है। और मार्केटिंग में नीड आइडेंटिफिकेशन, अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब है, नीड आइडेंटिफिकेशन करने के साथ साथ उसको फुलफिल करना भी डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यह है कि आप एक कोने में बैठे हो, ई कॉमर्स की सहायता से आपने एक ऑर्डर बुक करा और डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ऑर्डर उस कंपनी के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद आपके घर पे पहुंच गया। यहाँ पर आपके पास दुकान पे जाने का समय नहीं था, आपके पास कहीं जाने का समय नहीं था, आपने अपना ऑफिस में बैठे हुए या कहीं पर भी एक लग्जरी जगह पे आप बैठे हुए हैं या कोई ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पर मार्केट आसपास नहीं है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर करा, ऑनलाइन ऑर्डर आपके घर पे पहुँच जाएगा। तो ये किस वजह से हुआ, डिजिटल मोड की वजह से हुआ। डिजिटल मार्केटिंग इज द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग फॉर प्रमोटिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। यानी डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यह है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, वर्चुअली फॉर्म में बेचे जा रहे हैं और फिजिकली की फॉर्म में आपके पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, वर्चुअली फॉर्म में आप सेलर को नहीं जानते, सेलर आपको नहीं जानता, लेकिन फिर भी बिड लग रही है और प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है। तो इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग जब की जाती है तो उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, चाहे वो प्रमोशन हो चाहे वो सेलिंग हो, दोनों चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिवरेजिंग डिफरेंट ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल लाइक सर्च इंजन, सोशल मीडिया नेटवर्क, ईमेल टू रिच योर टारगेट ऑडियंस। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने ऑडियंस को कैप्चर करती हैं। टीवी में ऐड दिखा रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट का, इट इज ऑल्सो अ डिजिटल मार्केटिंग। इंटरनेट पे दिखा रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। रेडियो पे दिखा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट। ईमेल कर रहे हैं वो भी, कॉलिंग कर रहे हैं वो भी, ये सारी की सारी चीज़ें जिसमें भी इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हैज अ नंबर ऑफ टाइप्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर वेबसाइट मार्केटिंग। वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग, अपनी एक वेबसाइट बनाना, उसका लिंक लोगों में जनरेट करना या शेयर करना, उसके थ्रू लोग आपके प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, अपने मोबाइल में उसे डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर के थ्रू या एप्पल स्टोर के थ्रू या APK डाउनलोड करेंगे और उसके थ्रू आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे, जैसे कि करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह में, उनके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके। उसके बाद सेकंड होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब किसी ने कोई प्रोडक्ट सर्च करा, सर्च करने के बाद सबसे ऊपर सेकंड थर्ड नंबर पर आपका प्रोडक्ट वो शो हो रहा है, तो कस्टमर क्या करता है, वही टॉप 3 में से चूज कर लेता है, उसमें वो नेगोशिएट करता है पैसों के साथ, और पैसों के साथ नेगोशिएट करने के बाद उसको पता चलता है कि वो क्या अपना प्रोडक्ट किस तरीके चूज़ कर रहा है और किस क्वालिटी का चूज़ कर रहा है, क्योंकि टॉप पे वही आते हैं जो हाई क्वालिटी बिल्ड करते हैं। और कंटेंट मार्केटिंग होती है, PPC मार्केटिंग होती है। पे पर क्लिक मतलब क्या है कि आपका एडवर्टाइजमेंट कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने खरीदा, वो PPC के थ्रू है। सोशल मीडिया के थ्रू, यानी क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू भी मार्केटिंग कर रहे हैं आप। ये सारी चीज़ें क्या होती है, मार्केटिंग के टूल्स कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही करा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आपको फर्दर समझाया जाएगा। थैंक यू क्लास।